क्या भाभी, बहुत सीरियसली कुछ काम कर रही हो? हम्म। हम्म। अरे, बेहतर होता कि मैं आपका बेटा पैदा होता। हम्म। मेरी माँ में इतने टैलेंट है, सबको गर्व से कहता। इस तरह बात मत करो। प्रेम का अंत नहीं, टाइटल ही बहुत अलग है। जो दोस्त से भी बढ़कर है एक दोस्त। जान से भी बढ़कर कौन है वो जान? मेरी फ्रेंड है भाभी। कहाँ? और कैसे? मेरी मेरी कॉलेज मेट। कॉलेज फ्रेंडशिप इस तरह डूब रही है? गुड। क्यों, प्यार है? क्यों भाभी, नहीं करना चाहिए? क्या 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 कहा? नहीं, प्यार करना गलत है भाभी। बिल्कुल। हमारी तरह के मिडिल क्लास लोग प्यार करें तो गलत है। तुम प्यार कर रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा। ऐसे ही मत पूछना। प्यार करने पर जन्नत की खुशबू है, वही शादी के बाद नरक की बदबू की तरह है। नहीं समझे? तुम्हारी उम्र में मैं भी समझ नहीं पाई, लेकिन अब समझ आता है। जिंदगी खराब हो गई। तब तुम मुंबई में पढ़ रहे थे। तुम्हारे भाई और मैंने बहुत गहरा प्यार किया। सारे क्वालिफिकेशंस बराबर होने पर भी मेरे पिता ने इनकार कर दिया। प्यार और जवानी का जोश, साथ जीने और मरने की कस्में, हम दोनों रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। अब आप माला पहनाइए। अंजलि, तुम्हारे पिता अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं, भाग जाओ। पकड़ो उसे, काट दो। किसी को भी छोड़ना मत, मारो। पिताजी! पिताजी छोड़ दीजिए! प्यार में फायदा देखे तो मनपसंद आदमी के साथ सिर्फ शारीरिक सुख है। उसके लिए हम खोते हैं मान, मर्यादा, शांति, पैसा और बहुत कुछ। मैं प्यार करती हूँ जानते ही मेरे पिता ने मुझे बेटी की तरह नहीं, एक वैश्या की तरह देखा, जबकि उनकी 3 पत्नियां थी और रखेलों की गिनती नहीं। सुनीत, प्यार के लिए हमारी सोसाइटी का साफ नजरिया ही नहीं है। प्यार कहते ही एक लड़का और लड़की के हमबिस्तर की तस्वीर उन्हें साफ नजर आती है। लव मैरिज करने से लड़का लड़की दोनों को हर तरह से नुकसान है। लड़कों को नुकसान पैसों में। यही तुम अच्छी नौकरी में रहकर अरेंज मैरिज करते हो तो तुम्हें दहेज में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे ना। लव मैरिज में फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हमारे लव मैरिज करने से सभी रिश्ते टूट गए। इस तरह दुख उठाकर ये नॉनसेंस लव क्यों करना? उसके लिए प्यार ही गलत है कहना सही है क्या भाभी? प्यार अगर गलत हो गया तो तुम्हारी मर्दान की अकल सब चला जाएगा। उसके बाद तुम भी मेरी तरह मजबूरी में जियोगे। साफ नजरिए के लोग प्यार नहीं करते, अकलमंद प्यार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें साफ नजरिए का समझती हूँ। मेरे सपने तुम्हारे जरिए पूरे हो वो किला बना रखा है। प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय इट। इस उम्र में लड़की को देखो, उसके बदन को देखो, एक अट्रैक्शन आएगा। इट्स नेचुरल। कंट्रोल करके देखो। अगर नहीं होता तो उसके लिए बहुत से टेम्पररी आउटलेट्स हैं। तुम पढ़े लिखे हो, समझ सकते हो। तुम्हें समझ आएगा, समझना होगा। ब्राइड वांटेड फॉर ए ब्राइट ग्रूम। स्टेहारी बड़ा अजीब दिया गया है। उम्र 26, एजुकेशन MCA, न्यू जर्सी में जॉब, सिटीजनशिप वाली हमारी जाति के लड़के को एक सुंदर पढ़ी लिखी अक्लमंद दुल्हन चाहिए। अपनी आरती के लिए काबिल लगता है। हाँ पिताजी, आरती की कुंडली आज ही उन्हें ईमेल कर देता हूँ। बात अगर बन गई तो इसी साल हम इसे विदा कर देंगे। अरे इतने भी क्या जल्दी है, थोड़े दिन खुश रहने दीजिए ना। भाई रिश्ता अच्छा है। होने दो। लड़की की शादी की उम्र 21 होनी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है। इसकी तो 20 ही है। कुछ दिन घर में खुशी से रहने दो ना। अमेरिका अफ्रीका का लड़का नहीं चाहिए डैडी। क्यों सर? आंटी के बिना मैं नहीं रह सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के लड़के जो फॉरेन में काम करते हैं
वो तो वहाँ पर गुलामी का काम करते हैं। हाँ भैया, बीए खत्म करके जॉब मिलने के बाद शादी कर दीजिएगा प्लीज। ये पेड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कल मेरे घर में मेरी शादी की बात चली, मैं बहुत डर गई। ये तो खुशी की बात है, इसमें डरना क्या? दुल्हा अमेरिका में है। अमेरिकन दामाद? हे, तुम और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आके तुमसे शादी कर लेगा और मैं देखता रहूंगा। बस भी करो, तुम इसी तरह बातें करते रहोगे और वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तो हम पहल करते हैं। खुद ही शादी कर लेते हैं। अरे रे, मैं भाग कर नहीं आऊंगी बाबा। भागने को कौन बोल रहा है? और बड़ों की बेइज्जती भी नहीं होगी, सबके आशीर्वाद के साथ ही शादी करेंगे। अब के लिए हम गांधर्व विवाह कर लेते हैं, बाद में सबके लिए सामाजिक विवाह। ओके? वो कैसे? मेरी तरह अपनी आंखें बंद करके महसूस करो। आंखें बंद कर लो। अभी हम शादी के मंडप पे बैठे हैं। हाँ, माँ, पिताजी, भैया, भाभी सभी लोग साथ में हैं। पास में बैठे पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। थैंक्स सुनीत। ऐसे बातों से काम नहीं चलता। शादी तो हो गई और कुछ नहीं मिलेगा। नहीं बाबा। बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी। मेरे होश संभालने से पहले ही मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद हो उसकी गोद में सर रख कर लेटना चाहता हूँ। मेरा भैया। सुनीत, यहाँ क्या कर रहे हो? भैया। कौन है ये लड़की? भैया वो मेरी प्रेमिका। मुझे पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैया कुछ मत बोलो। हमें ये लड़की नहीं चाहिए, कह दिया ना। तुम चलो। भैया चलो भी। भैया। एक्सक्यूज मी, डर गई? मजाक किया। सुनीत का सिलेक्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ग्लैड टू मीट यू। हमारा सुनीत तुम्हारा ही है, किसी बात की फिक्र ना करो। अपनी हर प्रॉब्लम मुझ पे डाल के तुम दोनों प्यार करो। तुम दोनों का बंधन मेरी जिम्मेदारी। यू वेलकम। चलता हूँ सुनीत। अच्छा भैया। हाँ, बातें खत्म हो जाए तो घर छोड़ के आना। ठीक है भैया। संभल के। और बाइक चलाते समय जरा सडनली ब्रेक मारना। सर, आपकी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी देखते हुए आपको डबल प्रमोशन मिलना चाहिए। उस फालतू गोविंद राज को प्रमोशन, आपको डिमोशन। पेट जल रहा है सर। उसे ऐसे नहीं छोड़िएगा, कोर्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा। कोर्ट केस में जाना टाइम और पैसे दोनों वेस्ट। उससे तो यूनियन के जरिए डेफिनेशन मांगना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मेरा भाई सुनीत। ओ हेलो। ओके सर, हम चलते हैं। हेलो। मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, छोड़ के आता हूँ। भाभी। भैया क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? ऑफिस में मुझे प्रमोट करके तुम्हारे भैया को डी प्रमोट कर दिया। क्या बात कर रही हो भाभी? भैया तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। डी प्रमोट किया गया, ऐसी उन्होंने क्या गलती की? सिर्फ बाहर से दिखने में हार्ड वर्कर है, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस काफी नहीं। सुनीत, एक गुड न्यूज। तुम्हें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऐसा क्या? आपके ऑफिस में? इट्स ओके। सॉरी भैया। ओह, मेरा ही टाइम ठीक नहीं है। तुम किस्मत वाले हो। बस ये नौकरी तुम्हें मिल जाए, आरती से शादी करा के साथ में मुंबई भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी करो।
10:30 कुर्ला एक्सप्रेस सेंट्रल जाके हमें पकड़ना होगा। हेलो, स्टेशन मास्टर कृष्णा सर। गुड इवनिंग सर, मैं कटरा से शक्ति माथुर बोल रहा हूँ। सर एक मदद चाहिए, मुंबई के लिए एक टिकट चाहिए सर। सिद्धू मुंबई जा रहे हो क्या? हाँ दादी माँ। थैंक यू सर। भैया मैं तैयार हूँ। हे, कहाँ जा रहे हो? सिद्धू मुंबई जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ओह, किस पोस्ट पर? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए बुलाया है। 10,000 रुपए जरा सुनीत को दे देना। भाभी, ये क्या फाड़ा क्यों? इतने में सुनीत कमाए, इसकी क्या जल्दी है? हम दोनों कमा रहे हैं ना, वो आराम से काम पे जाए काफी है। तू पागल हो गई है? 4 वर्ष, पूरे 4 वर्ष भाषा न जाने वाले देश में रहकर जो कुछ भी मिला खा पी कर अभी आया है। कुछ दिन हमारे साथ रहने भी दीजिए ना, इतनी जल्दी उसे भगाने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी, वो अच्छी नौकरी है। तुम कुछ मत बोलो देवर जी, कुछ दिन अच्छे से खा पी कर आराम करके हमारे साथ रहो, वही काफी है। हाँ डैडी, सिद्धू मुंबई चले गए तो कौन मुझे होमवर्क कराएगा? सिद्धू को हमारे साथ ही रहने दो ना। हे, क्या हुआ? मैं अभी लगभग उस घोड़े की तरह ही हूँ। मतलब? उस घोड़े की मंजिल है उस गाजर को पकड़ना। मेरी मंजिल और सोच भी तुम्हें पकड़ने की है। झूठ झूठ सच झूठ। बोल रहा हूँ। कल भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक इंटरव्यू लेटर आया, मैंने फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया रिसर्च करने का मैंने सोचा है। कैसा रिसर्च? हमारे बदन पे कहाँ-कहाँ सेंसिटिव स्पॉट्स हैं जानने के लिए। कैसे? अब तुम आंख बंद करो, मैं तुम्हारे एक एक अंग को छूऊंगा। जहाँ जहाँ मेरे छूने से तुम्हारे बदन में कुछ कुछ होता है, वो ये है सेंसिटिव स्पॉट्स। नहीं बाबा, आंखें बंद करने पर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे। नहीं नहीं, आंख बंद करवा के बदमाशी करो, इतना गिरा हुआ नहीं बात से नहीं बदलोगे ना? नो नो, आई एम अ वेरी डिसेंट बॉय। तब ठीक है। कुछ अब कुछ नहीं। अभी